अज्जू भाई को जल्दी ही एहसास हो गया वो राई स्टार नहीं बल्कि कोई दूसरी ग्रह की प्रजाति है। उन्होंने तुरंत दौड़कर दादाजी के पास गया और सब कुछ बताया। दादाजी मुस्कुराते हुए चुप रहे, पर अज्जू भाई ने ठान लिया कि वो इस नकली राई स्टार का राज सबके सामने लाएगा। लेकिन बाहर खड़ा नकली राई स्टार ये सारी बातें सुन चुका था। अगले ही दिन अज्जू भाई अमित भाई के पास पहुंचे और सारी सच्चाई बताई। अमित भाई भी मान गए और उन्होंने अज्जू भाई के कपड़े पहन लिए। दोनों अब एक जैसे दिख रहे थे। अमित भाई ने कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं दोस्ती में अपनी जान भी दे सकता हूँ, बस तुम अपना काम पूरा करना। योजना के मुताबिक अमित भाई दादाजी के पास गए और असली अज्जू भाई गांव के सरपंच के पास पहुंचे। सरपंच सारी बातें सुनकर हैरान रह गए। इधर नकली राई स्टार अज्जू भाई को बोला, चलो बाहर खेलने चलते हैं। फिर दोनों बाहर खेलने लगे और धीरे धीरे शाम हो गई। नकली राई स्टार बोली, समुद्र किनारे घूमने चलते हैं, चिंता मत करो, जल्दी लौट आएंगे। अमित भाई ने बहाना बनाया, रुको मैं सुसु करके आता हूँ। वो तुरंत छिपकर अज्जू भाई को फोन करने लगे, जल्दी सबको लेकर आओ, समय आ गया है। कुछ देर बाद अमित भाई और नकली राई स्टार समुद्र किनारे पहुंचे। तभी अज्जू भाई और सरपंच भी वहां पहुंचकर छिप गए। अचानक आसमान से एक यूएफओ उतरा और उसने अमित भाई को उठाकर ले गया। लेकिन तभी अज्जू भाई और सरपंच ने उस नकली राई स्टार को पकड़ लिया और अगले सुबह उसे पेड़ पे बांध दिया। सरपंच ने सख्ती से कहा, जल्दी गांव के सारे बच्चों को वापस कर, नहीं तो तुझे जला दूंगा। पहले तो वो एलियन चुप रहा, लेकिन जैसे ही आग दिखाई गई वो डर कर रोने लगा और अपनी जान की भीख मांगने लगा। मजबूर होकर फोन बूथ ऑन किया और अंदर जाकर उसने यूएफओ को कॉल किया और बच्चों को वापस लाने का आदेश दिया। कुछ ही देर में 2 यूएफओ लौटे और उन्होंने सारे अपहृत बच्चों को सुरक्षित छोड़ दिया। हर परिवार अपना बच्चे से मिलकर खुशी से रो पड़े। इसके बाद एलियन अपना असली रूप में आया और यूएफओ में बैठकर हमेशा के लिए लौट गया। पूरा गांव राहत की सांस लेने लगा। अज्जू भाई और अमित भाई की दोस्ती और साहस की चर्चा पूरे गांव में फैल गई।